कहना क्या है, जरा गौर फरमाएगा कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। सूरज कितना भी चमक ले परंतु समंदर नहीं सुखा सकता है। लोग पी जाते समुंदर को, अगर उसका पानी खारा ना होता। अपना वजूद समंदर की तरह रखो, डुबो दिया जाए पूरी दुनिया को। चलो आज का टॉपिक है क्या, नरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, नरेशन है। क्या है, नरेशन है। चलो अब सबसे पहले NARRATION नरेशन दिख रहा है ना। नरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? नरेशन को कहते हैं वैसे वर्णन करना, विस्तार करना, व्यक्त करना, ये सब मीनिंग हो सकती है आपके डिक्शनरी, बट इसको ही कहते हैं क्या, ये रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका एक नाम और कहते हैं स्पीच। स्पीच मतलब होता है कथन या भाषण, लेक्चर देना। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट, INDIRECT। डायरेक्ट मीन्स होता है क्या, प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट मीन्स परोक्ष कथन, ठीक है। इसका विलोम होता है प्रत्यक्ष का परोक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चाहे अप्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें ये नरेशन आखिर होता क्या है। जैसे तुम्हें एग्जांपल शो करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ए और बी। तो ए और बी में बातचीत हुई हुई लेकिन यहाँ पे पर्दे के पीछे से किसी सी ने सुन लिया, और सी ने सुन करके जिसके बारे में ये बुराई कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि फलाने ऐसा है, धमाके ऐसा है, ये गया उससे तुरंत बात किया कि ये डी हो गए कि डी भैया, डी भैया, डी बहनी जो होंगे उनसे बात करके बताएंगे कि ए वाला बी से तुमसे ऐसे कह रहा है। तो ये जो बात कर रहे हैं बाबू, ये इतने जो बात कर रहे हैं सामने फेस टू फेस, ये आपका डायरेक्ट में हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। और जो बात इन दोनों की यहाँ पर पहुंच गई, मीडिया का काम जिसने कर दिया, ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसे चुगली करना भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसे दो प्रकार से, पहला नंबर है डायरेक्ट स्पीच। क्या है, डायरेक्ट स्पीच। ये रहा आपका डायरेक्ट स्पीच। जब किसी स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला, वक्ता, स्पीकर के मूल स्थान एक्चुअल वर्ड्स को हम ज्यों का त्यों, मतलब अगर इसकी बातों को सेम टू सेम ही लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। जैसे क्या हो गया कि राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा आई एम बिजी टूडे, मैं व्यस्त हूं। तो राम ने श्याम से फेस टू फेस बोला, तो क्या हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। बट इनडायरेक्ट स्पीच में जब किसी स्पीकर के मूल कथन में हम कुछ और हेर फेर करके कुछ बढ़ा चढ़ कर, जैसे यहाँ पे कुछ पता नहीं, सही से नहीं सुने, वहां जाके बढ़ा चढ़ा के बता दिए, ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो उसके शब्दों में कहे हुए अपने शब्दों में बयां करना, वही क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। उसके बाद में ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर नहीं रखा जाता है, और ये वाला इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाएगा। जैसे राम सेड टू का टोल्ड कर दिया गया है श्याम, और यहाँ कंजक्शन दैट का यूज किया गया है, और यहाँ फुल स्टॉप का यूज किया गया, और ये कामा एंड कामा इसमें हट जाएगा इसकी, ठीक है। तो इतना जान लीजिए, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा एंड कॉमा लगता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा एंड कॉमा नहीं लगेगा। और उसके बाद में इसे नरेशन के अंतर्गत भी रख सकते हैं, नरेशन बताया गया। और अब इसमें बाबू रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। लिख रहा है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। चलो यहां से देखते हैं कि जो इन्वर्टेड का, यहाँ पे इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाला जो सेंटेंस है उसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ कि राम सेड टू श्याम, ये हो जाएगा आपका क्या
रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। राम सेट्टू श्याम, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग रहेगा वो क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। उसके बाद आगे है कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच, तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो भाग रहेगा, जैसे ये आई एम बिजी टूडे, ये क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच, आई एम बिजी टूडे ये हो जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इसमें वर्ब होते हैं ये एम हो गया, ठीक है, ये एम क्या है वर्ब, इसमें चेंजिंग की जाएगी जगह जगह पर। तो इतना समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आगे क्या बढ़े, यहीं पर है, कुछ चीजें समझा दिया जाता है। समझ लो इसे भी, आया है तो। अब यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है, दिख कम रहा होगा, वही चीजें बताया गया है, ठीक है। डायरेक्टली को डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्टली को इनडायरेक्ट स्पीच, नए शब्दों में, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बुक से है। ये स्पीकर सी हो गया जो बोलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो गया, और डायरेक्ट स्पीच में ये मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा या आई एम हंग्री हो जाएगा, वही चीज दिया गया है। अभी आगे बता देते हैं क्या क्या रूल्स है, ठीक है। अब देखेंगे रूल्स नंबर, ये रूल्स है, दिख तो रहा ना होगा, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इस रूल्स को याद कर लीजिए। पहला नंबर, जितने सेंटेंस होते हैं SENTENC, सेंटेंस आपके कितने होते हैं 5 प्रकार की। इसी ट्रिक है ए, बताए थे ए, अरे यार AEIO यू नहीं है, इसको वीडियो बनाया गया देख लो। ए फॉर असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, 5 टाइप्स के सेंटेंस चलेंगे, अलग अलग प्रकार होंगे, सीखने के लिए कुछ भी करिएगा, ठीक है। जितना हो सकता है इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। पांचों नहीं बताया जाएगा, लेकिन एक तो आपको जरूर समझा दिया जाएगा। और उसके बाद इसमें क्या है, प्रोनाउन चेंजिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोनाउन चेंजिंग, प्रोनाउन क्या है, आप प्रोनाउन पढ़ते हो, प्रोनाउन में आपको पर्सन चेंजिंग मिलेगा। एक पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हुए ना, पर्सन चेंजिंग, पर्सन जैसे एक व्यक्ति ये था, एक व्यक्ति ये था, एक व्यक्ति तीसरा था, और भी कोई था, ठीक है। ये दोनों, ये हो गए फर्स्ट पर्सन, ये हो गए सेकंड पर्सन, ये हो गए सब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अपने लिए आई शब्द, मतलब मैं यूज करूंगा, मैं अपने लिए आई वी ये सब। सेकंड पर्सन यू यूज करेगा, जैसे मैं कहूंगा यू तुम, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन बाकी सब पहले जो सुन रहे थे, जिसको बता रहे थे, वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। अभी और उसके बाद आपको टेंस की चेंजिंग मिलेगी। किसकी चेंजिंग मिलेगी, टेंस की चेंजिंग मिलेगी। तो टेंस की चेंजिंग बता दी जाए, चलो ठीक है, इतना कर लीजिए। टेंस की चेंजिंग आगे बताते हैं, इधर देखो, अभी कर देते हैं। चलो देखो, टेंस की चेंजिंग है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। PRESENT प्रेजेंट टेंस, उसके बाद PAST पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। अगर आपको टेंस पता है तो याद कर लीजिएगा, प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, बता देते हैं। ये देखिएगा, प्रेजेंट में होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, फ्यूचर में बस इतना याद कर लीजिएगा, जहां पर विल होगा वहां क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, जहां पर शैल होगा वहां पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, ठीक है। उसकी उल्टी चेंजिंग मत कर देना, इधर से ही करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर कुछ चीजें हमें ऐसे भी याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पर अगर एस या ES होता है और यहाँ पे डू या डज होता है, इसका फार्मूला है ना, मतलब उसमें जो लगते हैं वर्ब्स, और उसमें क्या है, वह, सॉरी गलत हो गया, इज, एम, आर। यहाँ पे क्या होता है, हैज, कॉमा, हैव, यहाँ पे इसी में लगा करके बीन, मतलब हैज बीन,
हैव बीन, और यहाँ पर आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर वाज कामा वर का प्रयोग किया जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हैड का, और यहाँ पर अरे मतलब होगा, ये अभी रूल ही लिख रहे हैं हैड बीन। अब जितने टेंस है ना भैया, ये प्रेजेंट, पूरा प्रेजेंट जाएगा पास्ट में, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, और ये चीज एक छोड़ करके गुस्सा की वजह से पड़ोसी का पड़ोसी से तालमेल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए गुस्सा जा करके बगल पड़ोसी के पड़ोसी से हाथ मिला लेते हैं, तो ये पड़ोसी भी जाकर के उनसे हाथ मिला लेंगे, बाकी दो का नो चेंजिंग है टेंस, ठीक है, कितना समझ आया टेंस चेंजिंग। तो चलो ऊपर चलते हैं, हमने आपको अभी जो बताया, अभी देखेंगे देखो यहां पर अभी मैंने कहा, दिख रहा है नहीं, इधर कर दे, देखो लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर मान लेते हैं, वैसे आगे है क्या, ये रहा, चलो यहां पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर रूल्स ऑफ द चेंजिंग टेंस ऑफ द वर्ब्स, चलो ठीक है, ये पहला रूल ये कहता है, अगर यहाँ पर, अगर रूल्स ये है कि अगर एस या सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाला प्रेजेंट में हो, PRESENT प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो उधर वाले का टेंस कभी नहीं बदलना। जैसे यहाँ पे सेज लगा मिल गया, सेज ये जान जाओगे कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट टेंस है, तो ये सेज को आपको कुछ नहीं करना है, बस कंजक्शन लगाओ, दैट इज का भी कुछ नहीं करना है, बाकी सब उतार देंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में हो तब, पास्ट में होगा तो बदलेंगे। उसके बाद देखो विल से आ गया, तो यहाँ पे दैट लगा करके बाकी सब उतार, इज का वाज नहीं होगा, और ध्यान दिए सेज टू हो जाएगा, तो इसे बदलना है, अगर सेज टू आ गया इसे बदलना है टेल्स में कर देंगे, अगर से टू आ गया, से एस नहीं लगा है तो इसे टेल में बदल देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सब चीजें आगे है। अगर वही मैंने सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सिंपल पास्ट में चले जाएगा, देखो यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में बदल दिया गया है, उसका इज का वाज में बदल दिया गया है, कंजक्शन क्या कर दिया गया है, दैट कर दिया गया है, और कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगना ही लगना है ज्यादातर चीजों में। उसके बाद यहाँ पर राजीव सेड, अब ये प्ले SIS कौन सा टेंस है बताएंगे, ये हो जाएगा उसमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में प्लेड हो जाएगा, बाकी कंजक्शन दैट, सेड का सेड रहने दो। उसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैंने कहा इज का वाज हो जाएगा, बाकी सब चीजें दैट लगा मिलेगा आपको, उसके बाद आर का वेयर हो जाएगा, उसके बाद हैज का मैंने कहा हैड हो जाएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, उसके बाद हैव का भी हैड हो जाएगा, उसके बाद आगे यहाँ पर हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। वैसे ही यहाँ पर हैज बीन का हैड बीन हो गया, उसके बाद ये सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये वेंट सेकंड फॉर्म है, हैड गॉन में चला गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये डिड का क्या हो गया, हैड नॉट में चला गया, हैड में चला गया, ये सब चेंजिंग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अभी बचा है ये कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, देखोगे वाज का हैड में हो गया, हाँ वाज का हैड बीन में हो गया, आगे है हैड बीन, ये ऊपर वाज रनिंग कौन टेंस है, वाज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चला जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन में चला गया। तो वैसे ही हैड कुक्ड है, हैड कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, चला नो चेंज है, देखो मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज है, उसके बाद हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो भी नो चेंज है, बाकी दैट लगाते जाना भैया, ठीक है। आगे देखो विल जहां मिलेगा, ये विल और सेल इसका वुड और शुड कर देंगे, चलो ये सेल लगा है, सेल का शुड होना था लेकिन बट यहाँ दे की वजह से उड कर दिया गया, ठीक है, विल का उड कर दिया गया, उसके बाद कैन का कुड कर देना है, और मे का माइट कर देना है, कैन का कुड कर देना है, ठीक है, मे का माइट कैन का कुड, और उसके बाद जो यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा, जो सार्वभौमिक सत्य, और उसके बाद हैबिटेट किसी की आदत रहेगी, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, केवल कंजक्शन लगाओ, बाकी
सब ऐसे बता देना, ये जो सब कुछ नो चेंजिंग है, लिखा है ना, ही सेड द अर्थ इज राउंड, वह कहता है अर्थ राउंड मारती है। तो ये बात सही है, अगर बात सही होती है तो वहां पर दैट लगा दो। जैसे ही सेड, वह कहता है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो जो वह कहता है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, बिल्कुल भौंकते हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन दैट किसी की आदत है, कुत्ते की आदत है, हाथी चलते रहे कुत्ते भौंकते रहे, कोई फर्क नहीं, आदत है। तो हैबिटेड है ना, हैबिचुअल एक्शन है। उसके बाद कुछ और चेंजिंग प्रोनाउन के हैं, प्रोनाउन चेंजिंग मैंने कहा अभी बताया गया, इसका फार्मूला याद कर लो, 1 2 3 बटे SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के बेस पे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के बेस पे, थर्ड पर्सन नो चेंज। पर्सन बताया गया अभी। अभी देखो ये आई पर्सन है, कौन पर्सन, आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, तो आई ही बदला है, एम का आवाज तो स्वाभाविक है बदलेगा भैया। उसके बाद यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, गया सब्जेक्ट में, यहाँ सी है तो क्या हो जाएगा सी। वी कौन पर्सन है, हम, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा द बॉयज का क्या हो जाएगा, लड़के हैं ढेर सारे हैं तो दे लगेगा। वैसे ही चेंजिंग किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो, आगे का वीडियो देखना हो, बनाना हो, अगर ये समझ आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा सर, कि आप इंट्रोगेटिव का बना दीजिएगा, असर्टिव का या ऑप्टेटिव का, सब आपके लिए इजी कर दिया जाएगा, इजी कर दिया जाएगा, गर्दा गर्दा धुआं धुआं मचा दिया जाएगा, जो करना है वो करवा दिया जाएगा। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, बस व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ा दीजिए बस।